एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उनके डीप इमोशंस मैं चेक करने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है सुबह और शाम को यानी कि मॉर्निंग 8 बजे और नाइट में 8 बजे रीडिंग आती है। ठीक है, तो आपसे रीडिंग मिस ना हो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। बाकी लाइक कर सकते हैं, ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा लाइक करके, तो जरूर लाइक भी कीजिएगा एक, और यस कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको पार्टनर की तरफ। ठीक है, उनको याद कर सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, और आज मैं आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस भी लूंगी, तो रीडिंग में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस उनको लेकर क्या है, गाइड कीजिए। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, यहाँ पर है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर है कॉर्नुकोपिया, द थिंकिंग मैन, यहाँ पर है 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, यहाँ पर है 6 चक्र आर्कएंजल मेटोरियन, यहाँ पर है ऑल टाइड अप एंड बॉटम से है जर्नी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं देख लेती हूँ एक बार। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस, ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारा परिवर्तन दिख रहा है, जैसे मानो उनके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चीजें समझ रहे हैं, हाईली इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर फील कर रहे हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या खो दिया। हाँ, आपके पार्टनर मुझे बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। देखो ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर इनसे गलती तो डेफिनेटली हुई है, ऑल टाइड अप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप को 5 महीने या 5 साल से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, एनर्जी डाली, प्यार दिया, बहुत कुछ किया इनके लिए, दिख रहा है बहुत कुछ किया, बहुत प्यार करते थे जैसे आप इनसे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डोर टू वैल्यू का कार्ड है। हाँ, आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, उनको चीजें अब समझ में आ रही है। अब रीजन इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि सब कुछ रियलाइज करने का, क्योंकि 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, 6 चक्र आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड है, 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। हाँ, उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, बट उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कि उनका ना सोलर चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा और यहाँ पर यस, यहाँ पर मुझे क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा, काउन चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड
रूट चक्रा, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। अब देखो, अब कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जब क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाता है ना, तो इंसान बहुत ईगोस्टिक हो जाता है, नार्सिस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब अनग्रेटफुल, एरोगेंट, समझ रहे हो, ये हो जाता है। और जब ये, और इमोशनली वो फील ही नहीं करता है चीजों को, समझ रहे हो, ये बहुत रूड होना, मतलब फील ही नहीं कर पाना। इसीलिए जब क्राउन चक्रा अब एक्टिवेट हुआ है, तो वो पार्टनर आपके अब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब ग्रेटफुल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं इनर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। और सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि हार्ट चक्रा, ठीक है, अब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए तो इंसान अपनी फीलिंग्स को, जो उसकी डार्क फीलिंग्स होती है चीजों को, या फिर जो इमोशनल फीलिंग्स होती है, जैसी भी फीलिंग्स है ना, वो छुपाने लगता है, हाइड करने लगता है, और कहीं ना कहीं प्यार फील नहीं करता है, कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं चीजों को करने में ना इनकैपेबल हो जाता है, समझो, मतलब प्यार जताने में, प्यार एक्सप्रेस करने में उसको बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखती है सामने वाले पर। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि अब उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि अब वो भर कर आपको प्यार देना चाहते हैं, यानी कि हाँ, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। अब वो प्यार फील भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और चीजें बहुत, मैंने पहले ही कहा कि वो इमोशनल हो रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी अहमियत क्या है, अब उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि ये पता है कैसे इंसान है, इनको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितना मैटर रखते हो, आप क्या वैल्यू रखते हो, हमेशा गलत करते हुए आया, आपका दिल दुखाते हुए आया, ठीक है। अब सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो इनका ब्लॉक था, ठीक है, जिससे सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब ब्लॉक हो तो वो यहाँ पर इंसान चीजों को नेग्लेक्ट करने लगता है, जो सामने भी दिख रहा है। अगर आप इनके लिए सामने से कुछ कर भी रहे हो तो भी चीजों को नेग्लेक्ट कर देना, तो भी मैं लव लाइफ को लेकर ही सब चीजें बता रही हूँ, ठीक है। आपके साथ ऐसा बिहेव करना कि आप इनके सर्वेंट हो ना, ऐसा नहीं है, आप इनसे प्यार करते हो, आप सर्वेंट नहीं हो जो इनके लिए करे जा रहे हो या इनके लिए परेशान हुए जा रहे हो। प्यार करते हो तब सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। और नॉलेज ना हो पाना, कि चीजों को अंडरस्टैंड सही से नहीं करना, तो अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रूट चक्रा का ब्लॉक हो जाना था। जब रूट चक्रा ब्लॉक हो गया था, वैसे तो सारे चक्रा ब्लॉक है, 7 के 7 चक्रा ना, 7 चक्रास आपके पार्टनर के ब्लॉक हैं, बट स्टिल यहाँ पर अभी धीरे धीरे करके ही एक्टिवेट हो रहे हैं आपके पार्टनर के चक्रास, जो मैंने बताए वो चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब रूट चक्रा इनका बेसिकली इनएक्टिव था, यानी कि ब्लॉक था, जिससे क्या हो रहा था, ये विक्टिम सा फील कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था आप इनके साथ गलत कर रहे हो, आप इनको दर्द दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, आप इनके साथ मतलब हर चीज में डिसअपॉइंट हो जाना, हर चीज में डर लगना, हेल्पलेस सा महसूस करना। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर मतलब इतना इंटीमेसी के बारे में भी नहीं सोचना, कुछ समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इनका दिमाग जैसे पागल सा हो गया था। बट अब इनको, क्योंकि वो भी एक्टिवेट हो रहा है, चीजों को रियलाइजेशन हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूं। तो कहीं ना कहीं हाँ, अब वो धीरे 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 ही सही उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और आपकी अब वैल्यू करना चाहते हैं। अब समझ रहे हैं आप क्या वैल्यू रखते हो, आप क्या हो। अभी ये आपको लेकर इतना सोचते हैं, द थिंकिंग मैन का कार्ड है, बस आप ही के थॉट्स आते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। पता है आपके पार्टनर की क्या कंडीशन है, जब भी आपका नाम आए या फिर कैसे भी आप चाहे, होता है ना, एक नाम आप ही का तो नहीं है, बहुत लोगों के नाम होंगे। अगर सपोज अर्चना आपका नाम है, तो एक अर्चना आप ही का नाम नहीं है, बहुत सारे नाम के होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कहीं आपका नाम दिख गया, सुनाई पड़ गया, तो एक स्माइल आ जाती है। बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं ये आपको लेकर, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, जहां पर ये अपनी गलतियों को अब रियलाइज कर पा रहे हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं खुलकर। जो इंसान कभी खुलकर बात नहीं करता था, आप इसी से
या करती थी, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है। हाँ, एक चीज किसी ने कमेंट में लिखा था कि दी ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी होती है। जी हाँ, जो रीडिंग्स होती हैं वो मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो भी कंडीशन है, जो भी है, आपको देखना अपने पार्टनर के लिए। लव रीडिंग है तो किसी के लिए भी देख सकते हो, किसी के भी हाफ में देखना चाहो तो भी देख सकते हो। जैसे अपनी सिस्टर के बिहाफ में देखना चाह रहे हो, अपनी डॉटर के बिहाफ में देखना चाह रहे हो, अपने सन के बिहाफ में देखना चाह रहे हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग सभी के लिए है। जैसे मैं स्टार्टिंग में कहती हूँ कि फेस विजुलाइज कीजिए, नाम लीजिए, आपको देखना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, तो सभी के लिए रीडिंग होती है। ऐसा नहीं कि बस इन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इसीलिए आपके पार्टनर, अब इनको एक फील हो रहा है कि आप दोनों एक जर्नी पर हो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते हो, मिलते हो, फिर आप बिछड़ जाते हो, फिर मिलते हो, बिछड़ जाते हो। ऑन ऑफ बहुत रहा है इनका, ऑन ऑफ बहुत रहना, और इसलिए ऑन ऑफ रहना क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं हो पाना। ठीक है, तो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बहुत रही है आप दोनों के बीच में। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। जो इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता था ना, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, आज वो आपको लेकर इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, आपको, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको लेकर पॉजिटिव है। उनके थॉट्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। गाइस, यहाँ पर 32 एज हो सकती है, या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है। कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। 32, 31, 41, 46, 40, 36, 23, 21, ठीक है, 41, 42 एंड 32, ये कुछ एज दिख रही है। मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए निकल के ही आए। ठीक है, आप एनर्जीज को देखो बस। हाँ, मुझे दिखा तो मैंने बता दिया। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं अब कार्ड्स को। 11 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, हो सकता है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डोर टू स्पिरिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लगा कोई कार्ड अनफोल्ड हुआ। हाँ, यहाँ पर द मून का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आज वो बहुत ज्यादा, मून का कार्ड वैसे भी इमोशंस को दिखा रहा है ना। आज ऐसा दिख रहा है कि जिनको ये अपना समझते थे ना, कि सपोज ऑफ दैट कि अपने फ्रेंड्स को ज्यादा वैल्यू देते थे, ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, ज्यादा फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या किसी ना किसी के साथ, इनको ऐसा लगता था वो इनके अपने हैं, या फिर वो सच्चे हैं, या फिर वो उनके साथ ये अच्छे से रह सकते हैं, या जो भी जैसी भी इनकी सोच थी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी वैल्यू ना करना और किसी ना किसी की वैल्यू करना, यानी कि अपने दोस्तों की या फिर फैमिली मेंबर्स की या किसी ना किसी की वैल्यू करना और आपको वैल्यू में नहीं रखना। अगर जैसे आपको जरूरत है और किसी अदर पर्सन को जो इनके लिए वैल्यूबल थे या वैल्यूबल थी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, तो ये आपको टाइम न देना, आपको छोड़ करके वहां टाइम देना। वहां अगर जरूरत 2 लोगों को है, जैसे सपोज आपको और उनको, तो वो आपको अनदेखा कर देते थे ना आपके पार्टनर, और उधर ज्यादा फोकस करेंगे। पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप पे ध्यान ना देकर वहां ज्यादा ध्यान देना, वहां ज्यादा फोकस करना। बट अब चीजें समझ आ रही है। पता है क्या होता है, जब इंसान बहुत लो फेज में होता है, कुछ चीजों से गुजर रहा होता है, तो तब इंसान की असलियत पता चलती है ना। तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि आप जो थे ना, आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो, आप हमेशा साथ दिया है, आपने हमेशा समझा है इस इंसान को, आप हमेशा साथ में रहे। ठीक है, कैसे भी रहे पर रहे। ठीक है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो लोग ही इनका यूज कर रहे हैं, आज वो लोग ही इनको सुना रहे हैं, जज कर रहे हैं, आज वो लोग ही इनका फायदा उठा रहे हैं। तो अब इनको समझ आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उन लोगों के चक्कर में या उनके कहने पर या कैसे भी इन्होंने आपको छोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपको बिट्रेल किया, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दी। तो आज इनको फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कितने बड़ी गलती की, कितना गलत था मैं या कितनी गलत थी मैं। अब इनको समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके स्पिरिट गाइड उनको सही डायरेक्शन दे रहे हैं, या एंजल्स उनको सही डायरेक्शन दे रहे हैं, चीजों को रियलाइज करने में हेल्प करा रहे हैं, समझा रहे हैं।
तो ऐसा दिख रहा है कि अब समझ रहे हैं, बहुत, मैंने कहा ना बहुत इमोशनल हो रहा है, मतलब बुरा लग रहा है, मतलब लिटरली इतना बुरा लग रहा है कि समटाइम्स आंख से आंसू निकल जाते हैं, इतना बुरा लग रहा है इन्हें। डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए हाईली पैशनेट होते हुए, आपके लिए हाईली इंटेंस फील करते हुए, इनकी जो फीलिंग्स है बहुत इंटेंस और बहुत डीप है आपको लेकर, और बहुत ज्यादा आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, इमोशंस बढ़ रहे हैं। यस, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है वो आपको लेकर सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस ना। जब देखो, जब इंसान के इमोशंस ब्लॉक है और एकदम से वो एक्टिवेट हो जाए तो कितना, मतलब समझ रहे हो, जिसका अंदर बहुत भरा हुआ है, ठीक है, जिसने चीजों को दबा के रखा है, भरा हुआ है, और एकदम से कुछ ऐसा हो कि इमोशंस फील कर रहा है तो आंसू ही आंसू गिरते हैं, बहुत इमोशनल हो जाता है ना, तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है चीजों को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, या मैं क्या करूं, किससे शेयर करूं। होता है ना, जब इंसान बहुत लो फेस पर होता है, लो फील कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है ना कि किससे शेयर किया जाए, अब किसको बताऊं, किसको बताना ठीक रहेगा, या फिर कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करूं, राइट। तो यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, वो अपने इमोशंस को नहीं जता पा रहे, कैसे बताएं उनको, ऐसा लग रहा है कि कैसे शो करें आपको, कैसे प्रिटेंड करें अपनी फीलिंग्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पछता रहे, इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉर्नोकोपिया का कार्ड क्यों है? पॉप आउट हुआ है द एम्परर। मैंने कहा ना, बहुत ईगो था, बहुत घमंड था आपके पार्टनर को कि मैं कुछ कैसे भी रह लूंगा या रह लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके होने ना होने से, बहुत घमंड था, बहुत ईगोस्टिक पर्सन थे। बट कहीं ना कहीं वही है, ईगो टूट चुका है। आज वो आपको हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में, आपकी पोजीशन ऊपर देख रहे हैं, खुद को बहुत नीचे पा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान के कर्म होते हैं ना, जो इंसान करता है डे टू डेली लाइफ में, कर्म ही कर रहा है ना, तो बेसिकली इनके कर्म बहुत खराब है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने गलत किया है, हमेशा उसे तकलीफ दी, दर्द दिया, परेशान किया, तो अपने को बहुत लो फील कर रहे हैं। और आपने इतना सब कुछ किया है ना, आप उड़ चुके हो, आपके कर्म ऊपर हैं, आपने हमेशा अच्छा किया इनके साथ, कभी दिल नहीं दुखाया, कभी इनको चीट करने की कोशिश नहीं करी, या फिर चीजों को छुपाने की कोशिश नहीं करी। इवन आपने तो अपना 100% दिया है, जितना आपसे हो सकता था, मतलब उससे ज्यादा ही किया है, उससे ज्यादा ही दिया है ना। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं करा पा रहे हैं, मतलब समझा नहीं पा रहे हैं कि अब ये आपको अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर करें, कैसे प्रिटेंड करें, कैसे शो ऑफ करें कि ये कितना प्यार करते हैं, कैसे बताएं, मतलब ना कि आपको कि कितना प्यार करते हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यार करते हैं। मैंने आपको वैसे ही कॉर्नोकोपिया के कार्ड से, द एम्परर के कार्ड से बता दिया था, देख लो भाई, बॉटम से द लवर्स। तो डेफिनेटली द लवर्स के कार्ड से दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ही बहुत प्यार है। भले ही आप अभी इतना एक्सेप्ट करो ना करो, मे भी कर भी रहे हो, या लेकिन गुस्सा भी है ना, इमोशनल भी हो रहे हो, हर तरीके के इमोशंस से जूझ रहे हो आप भी। तो बेसिकली प्यार बहुत है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों, ठीक है। तो ये भूल जाओ कि मेरा पार्टनर आएगा नहीं आएगा, या आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, भूल जाओ, बस वेट करो, वो खुद आएगा या खुद आएंगी, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जितना प्यार आपसे फील हुआ है, जितना प्यार आपने दिया है, आपको लगता है कोई और दे पाएगा इनको इतना प्यार? नहीं, ना कोई दे सकता है, ना कोई दे पाएगा। द थिंकिंग मैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स
कि पार्टनर की एनर्जीज में द थिंकिंग मैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब इनको समझ आ रहा है ना कि इन्होंने कितना इग्नोर किया, कितने डिफेंसिव हो गए थे। आप तो इनको बार बार चेज कर रहे थे, इनको मौका दे रहे थे, बार बार चेज कर रहे थे ना। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि देखो द लवर्स अगेन, कितना प्यार दे रहे थे, कितना समझ रहे थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे इनके लिए, बट ये तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। ये कितने बेवकूफ थे, ये आपको ही गलत समझते रहे, आपको ही गलत फील कराते रहे ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपके प्यार को ये नहीं समझ पाए। जो इन्होंने कहा वो आपने किया, क्या कुछ नहीं किया इस इंसान के लिए ना। तो अब इनको फील हो रहा है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, सेकंड चक्रा आर्कएंजल। तो यहां पर है देखो 9 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको पछतावा हो रहा है। अब आपको नहीं जता पाना या फिर गलत जब इंसान कर देता है ना, उसको पछतावा होता है, या फिर नहीं भी होता है पर इनको तो हो रहा है। अब इनको पछतावा हो रहा है, रो रहे हैं, खुद को अकेला पा रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस में है, परेशान है कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया। बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। अब कैसे आपको बताएं भाई, कैसे आपको जताएं कि ये कितना प्यार करते हैं। वो सॉन्ग है इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। अब ये लिटरली ये सॉन्ग फील कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, नहीं बता पा रहे हैं आपको, या फिर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पर ठीक है, एक दिन आएगा जब वो एक्सप्रेस भी करेंगे, एक दिन आएगा जब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो कंट्रोल ही कर रहे हैं, सप्रेस ही कर रहे हैं, छुपा ही रहे हैं। बट एक दिन आएगा जब ना ये खुलकर आपको प्यार करेंगे, खुलकर आपकी केयर करेंगे। यही तो चाहा आपने कि प्यार करें, केयर करें, समझें आपको, आपकी वैल्यू को ना। तो यस करेंगे। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 चक्रा आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है। तो यहां पर है द मजिशियन, देख रहे हो, द मजिशियन का कार्ड है। बस आप ही की मैनिफेस्टेशन, दुआएं, प्रेयर्स या फिर फास्ट, क्या कुछ नहीं किया भैया आपने इनके लिए, क्या कुछ नहीं किया। बहुत सारे फास्ट रखे हैं, प्रेयर की है, क्या कुछ नहीं, टैरोट रीडिंग्स ली है, जिसने जो कहा, जैसा कहा किया है, क्या नहीं किया है। पर कोई बात नहीं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करो, ठीक है। आपको अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा, होता है, इतनी जल्दी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है ना, हो रहा होगा। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो वाइब्रेशंस होती है, हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो बहुत लो होती है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा है, दूर हो तो एंजाइटी फील होती होगी आपको ना, मतलब आपको लगता होगा कब आएंगे, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा या कर रही होगी। तो बहुत चीजें चलती है इंसान के दिमाग में, दिल में ना। तो बेसिकली वही आपके उसमें भी चल रहा है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बात अलग है, कोई बात नहीं। आज पूरा नहीं हो रहा है, आपको लगता है अगर कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, पर एक दिन आएगा जब करेगी, तो करते जाओ। कहते ना, एक दिन आता है, मेहनत तो करनी पड़ती है इंसान को, एक दिन आता है जब उसको मेहनत का फल मिलता है। तो वही है, करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और यस, हर तरीके से जो भी आप चाहते हो, कि अगर ये किसी के साथ बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, या फिर आप चाहते हो कि कोई कहीं पर कोई दिक्कत है, इश्यूज है, कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, या जो भी है, सब चला जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, तो होगा। देखो उनका माइंड सेट कितना बदला है, आप देख रहे हो ना, रीडिंग में अभी तक सुनते हुए आ रहे हो ना, तो ये भी बदलेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो और मैनिफेस्ट ऐसे ही करते जाओ। ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं वैसे तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बस प्रॉमिसेस, फेक प्रॉमिसेस करते आए, झूठ बोलते आए। चाहे इनको आपके साथ फिजिकल होना था इसलिए झूठ बोला, चाहे इनको आपका साथ चाहिए था इमोशनली इसलिए झूठ बोला, या फाइनेंशियली भी हो सकता है, या कैसे भी हो सकता है। तो अपने मतलब के लिए बेसिकली इन्होंने झूठ बोला आपसे, ठीक है। बट अब दिख रहा है
जो भी कस्में खाई, जो भी वादे किए, जो भी सोचा या जो भी प्रोमिसेस किए, जो कि एक टाइम पर फेक था, जो कि इनको लगता था देख लेंगे यार पूरा करना है या नहीं, बट अब पूरा करेंगे क्योंकि दिख रहा है जो आपकी इच्छा है, इनकी इच्छा है, एक होना, फॉरएवर वाला साथ मिलना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना। अब चाहे इस रिश्ते को नाम देना हो एक मैरिज का या फिर साथ भी देना हो, चलो ठीक है, आप हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपकी भी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है, आप चाहते हो कुछ ना करे भाई, साथ रहे, साथ दे ना, लॉन्ग टर्म का साथ हो, प्यार आपसे करें तो हाँ सब कुछ मिलेगा आप इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? जर्नी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर अगेन द लवर्स, हाँ आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कुछ लोग एक सोलमेट जर्नी में है, तो फिर जर्नी जो है वो अधूरी रह जाएगी क्या, यहीं पर ही खत्म हो गई है क्या? नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जर्नी लॉन्ग टर्म है, ठीक है, कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए हैं आपके रिलेशनशिप में, रिश्ते में, पर हाँ आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है, हमेशा एक दूसरे को प्यार करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। अब मैं जोडिक साइंस बता देती हूँ गाइस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष राशि इंपॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, थोड़ी बहुत एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की, थोड़ी बहुत, ज्यादा लोग नहीं होंगे, कम लोग ही दिख रहे हैं। और जिम्नाई यानी कि मिथुन राशि भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 6 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो जैसे मैंने कहा आपके लिए आज एक एंजल्स की गाइडेंस भी ले लेती हूँ। जो लोग रोज डेली रीडिंग देखते हैं वो लोगों को गाइडेंस भी देनी जरूरी है, क्योंकि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाय, यूनिवर्स, डिवाइन, जिन पर भी आप बिलीव करते हो, एक ऊपर वाला ही क्यों ना हो जिन पर आप बिलीव करते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। बस अपने मन को शांत कीजिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी एनर्जीज क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स को, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, आप क्या कहना चाहते हैं, क्लियरली मैसेजेस बताइए, क्या है इनके लिए गाइडेंस, क्या है बताइए एंजल्स। तो यहाँ पर है इट्स अप टू यू, ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर है पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर है नो नीड टू वरी, ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम, ओके, यहाँ पर बॉटम से है यस, ओ माय गॉड, वाओ। तो जैसे कि आप जो भी सोच रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन, रिश्ता सुधरेगा, सब चीजें सही होंगी, तो यस, आप दोनों के बीच में सब चीजें सही होंगी, रिश्ता सुधरेगा, एक अच्छी तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजों को कैसे लेना है, पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है। देखो, नेगेटिव रहोगे ना तो चीजों को नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे अभी तक कुछ नहीं हुआ, रीडिंग्स कुछ नहीं कर रही हैं, या फिर आप सोचते होंगे कि अगर आप पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा है ना, वर्क नहीं कर रहा है, कुछ वर्क नहीं करता, कुछ नहीं होता, सब खराब है, सब झूठ है, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं ना जब चीजें काम नहीं करती हैं ना। बट देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मे बी आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में हो, मे बी आप जो सोच रहे हो चीजें तो काम करती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे ही इतने सारे टैरो रीडर नहीं है, इतना ही टैरो रीडिंग का क्रेज नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा नहीं है, जब चीजें होती हैं तब है, ठीक है, हवा नहीं है तो होती है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोग इतने चैनल चलाते हैं, फॉलो करते हैं, इतने फीडबैक्स देते हैं अपने ना, तो ऐसे ही नहीं देते हैं गाइस, कुछ चीजें होती हैं, बट डिपेंड करता है, अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट तो आपका है ना, सोच विचार तो आपके है ना। अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अब आप कहोगे, देखो एग्जाम्पल से बताती हूं मैं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चाहती हूं जितने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स है ना, वो हर कोई
अच्छे से समझे चीजों को। आप यहाँ रीडिंग देखने आए हो, आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ आई। मेरा यही पर्पस रहता है, इसीलिए मैं लॉन्ग रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट रीडिंग भी करती हूँ। आपको पता है लवर्स टैरोट गाइडेंस मेरा एक और चैनल है जिसमें बहुत लंबी रीडिंग्स नहीं होती है, कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, कभी कार्ड्स और कैंडल वैक्स साथ में करती हूँ। उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कभी आपको इच्छा है शॉर्ट रीडिंग देखने की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि देखो, अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पढ़ते हैं, और जो टीचर है सभी को तो एक जैसा पढ़ा रही है ना, पर किसी के नंबर, ऐसा तो नहीं किसी को कुछ पढ़ा रही है या छुपके से पढ़ा रही है, नहीं ना, सबको साथ में पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड में समझाया जाता है, साथ में पढ़ाया जाता है, राइट। अब क्या है कि कुछ लोग आप कहोगे कि फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग फेल भी होते हैं ना, तो उस टीचर की गलती है क्या? नहीं है ना, वो तो सभी को एक ही जैसा पढ़ा रही है ना, सभी को एक ही जैसा बता रही है। पर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद को अब क्यों नहीं हो पा रहा है। अब वो टीचर ने तो बढ़ा दिया, बता दिया, बट बाकी करना तो आपके ऊपर है ना। अब वो टीचर क्या करेगी, आपके दिमाग में थोड़ी डाल देगी। अब जब वे बच्चा खुद पढ़ रहा है, बच्चा या स्टूडेंट, ठीक है, अब वो बुक से खुद बार बार पढ़ रहा है, उन चीजों को समझ रहा है, ध्यान दे रहा है, ठीक है, तो वो नंबर भी अच्छे लाएगा। अब कुछ टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ नहीं रहा है, बस ऐसे ही एग्जाम देने आ गया, तो वो तो फेल होना ही बनता है ना। समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इसीलिए ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको यहां मैंने रीडिंग कर दी, आप सुन भी रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। अगर सपोज आप कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, पर एक डोज ले रहे हो, मेडिसिन, एक डोज, मतलब जो रीडिंग होती है ना, एक मेडिसिन की तरह होती है जो आप डोज ले रहे हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है। क्योंकि जितना भी आप देख रहे हो रीडिंग, एक पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है ना आपका, कमेंट करते हो ना, तो कि कुछ नहीं हो रहा दी, पर हाँ पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है, तो वही है। आपको क्लास में समझ में आया, आपने पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, और लेकिन उसके बाद आप नहीं पढ़ रहे हो बार बार, यानी कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो रहे हो, तो फिर क्या होगा उस केस में? तो आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव सोचते रहोगे कि नहीं होगा यार, नहीं होता है, ऐसा वैसा जो भी है, तो आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर नेगेटिव ही तो मैनिफेस्ट करोगे, राइट। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या रीडिंग्स, इन सब का कोई वो नहीं है ना। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा अपने को ग्राउंडेड रखो। बहुत नेगेटिविटी होती है, तो मैंने आपको एक बार स्विच वर्ड दिया था कि नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, मैं देती रहती हूँ, इसीलिए अभी तक, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारी रीडिंग्स देखा करो। क्या है, सुबह शाम की रीडिंग है, टाइम निकाल के या फिर कैसे भी सुना करो, ताकि मैं आपको चीजें देती हूँ, बताती हूँ, अच्छे से गाइड करती हूँ, तो फिर आप उसे फॉलो कर पाओ। क्योंकि बहुत से लोगों ने, ऐसे भी लोग हैं ना, क्योंकि आपने कमेंट में भी देखा है, आपने मतलब मेरे पास तो पर्सनली भी जो नंबर दिया है मैंने आपको, उसमें भी लोग मैसेज करते हैं कि दी रीडिंग सुनते सुनते आपकी मैंने उन चीजों को ही फॉलो किया, आपकी गाइडेंस को लिया, और आज मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरा पार्टनर आ गया है या आ गई है या जो भी है, उसके हिसाब से लोग कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप पर्सनल रीडिंग ही लो या कुछ भी है, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, चीजों को ना चेंज कर सकते हो, बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके ऊपर है चीजों को कैसे लेना है, क्या करना है। थोड़ा शांत हो जाओ, काम हो जाओ, मेडिटेट करो या कैसे भी खुद को काम करो। अभी सही समय नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने का। अगर आप सोचो मैं स्टेप उठाती हूँ या उठाता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, करती हूँ, नहीं, आप कुछ मत करो। उनके अंदर परिवर्तन आने दो, चेंजेस आने दो, ट्रांसफॉर्मेशन आने दो, जो कि मैं अभी तक रीडिंग में स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, नो नीड टू वरी। यस, जो आप चाहते हो वो होगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।